Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanusha Kwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. सो गाइज देखिए, जब बच्चा गर्भाशय की दीवार में सफलतापूर्वक आरोपित होता है तो उसके बाद से महिलाओं को सबसे पहले या तो पेन होता है यूट्रस की साइड, या महिलाओं को हल्की सी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है, जिसको लेकर महिलाएं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती हैं। जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है वो पीरियड ब्लीडिंग की तरह होती है, या पीरियड डेट से पहले होती है, या पीरियड डेट के बाद होती है, कैसी होती है, कैसे आप इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग से पता कर सकते हैं कि ये इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग हो रही है या पीरियड की ब्लीडिंग हो रही है। या कई महिलाओं को ये रहता है कि प्रेगनेंसी के दौरान हर एक महिलाओं को इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होती है या नहीं होती है, या पीरियड ब्लीडिंग और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में क्या डिफरेंस है। क्योंकि देखिए गाइस, जब आप प्रेगनेंसी प्लान करें तो आपको नहीं पता है कि आपकी बॉडी में कौन सा प्रेगनेंसी का लक्षण दिखाई दे, क्योंकि बहुत सी महिलाओं के केसेस में इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी एक ऐसा कॉमन लक्षण है जो दिखाई देता है, जिसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग को पीरियड ब्लीडिंग समझ लेते हैं तो हो सकता है कुछ गलतियां आप कर दें, जिसकी वजह से जो इम्प्लांटेशन आपका सफल हुआ है और आगे चलकर आपका मिसकैरेज या कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। इसीलिए जितना अर्ली आपको पता चलता है कि आपका इम्प्लांटेशन सफल हो गया है या आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है, तो वो आपके लिए अच्छा है। वो आपकी प्रेगनेंसी को सेफ रख सकता है, जिसमें आप अपनी प्रेगनेंसी की केयर कर सकते हैं। तो देखिए क्या होता है गाइस, इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग महिलाओं का ओव्यूलेशन होता है उसके 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते के बीच में होती है, क्योंकि ये वही टाइम होता है। इस टाइम पे फर्टिलाइज एग मूव करके यूट्रन वॉल पे आरोपित हो जाता है। जब आरोपित होता है तो वहाँ की जो ब्लड वेसल्स हैं वो फटती हैं। फटने की वजह से कुछ महिलाओं के केसेस में इम्प्लांटेशन के दौरान इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग देखी जाती है। देखिए गाइस, सबसे पहले आप समझिए, जो पीरियड ब्लीडिंग है वो आपको ओव्यूलेशन के 14 दिन के बाद आती है, क्योंकि ओव्यूलेशन के बाद का जो फेज होता है वो फिक्स रहता है, 14 दिन का ही रहता है, चाहे आपकी पीरियड्स रेगुलर हो या इरेगुलर हो। और अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो प्रेगनेंसी आपको 7वें से लेकर 14वें दिन के बीच में होती है, तो आपको 14वें दिन भी इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग हो सकती है, और ओव्यूलेशन के बाद 7वें दिन भी या 8वें दिन भी या 9वें दिन भी इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग हो सकती है। और कुछ केसेस में पीरियड आने से पहले भी महिलाओं को हल्की सी स्पॉटिंग होती है और उसके बाद पीरियड आता है। तो समझ नहीं आता है, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपको समझना चाहिए, तभी जाके आप अपनी प्रेगनेंसी की केयर कर सकते हैं और 9 महीने की प्रेगनेंसी को बहुत ही हेल्दी वे में सस्टेन कर सकते हैं। क्योंकि जो पहले 3 महीने होते हैं इसमें मिसकैरेज और कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बहुत ही क्रूशियल फेज़ होता है, जिसमें आपको अगर जल्दी जानकारी हो जाए कि आप प्रेग्नेंट हो गए हैं तो आप उसी तरीके से केयर करना शुरू कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है उसका फ्लो कम होता है, पीरियड के फ्लो की तरह बिल्कुल भी नहीं होता। आमतौर पे आपने देखा होगा जो पीरियड का फ्लो होता है पहले कुछ दिनों में ज़्यादा होता है, उसके साथ क्लॉट भी निकलते हैं। पर जो इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होती है उसमें कभी भी आपको क्लॉट नहीं दिखाई देंगे, सबसे पहला डिफरेंस। और इसका जो फ्लो होता है बहुत ज़्यादा कम होता है, यानी इवन आपको ऐसा नहीं है कि आपने पैड लगा दिया तो वो आपका पैड भर जाएगा। आपको पैड में कुछ स्पॉटिंग, कुछ ब्लड की बूंदें दिखाई दे सकती हैं। और इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है कभी भी गाढ़ी नहीं होगी, मोटी नहीं होगी। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग की जो कंसिस्टेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा पतली होती है, वाटर की कंसिस्टेंसी में होती है। और इसका कलर आपको पिंकिश या ब्राउनिश कलर का नज़र आ सकता है। और इसके साथ साथ गाइस, प्रेग्नेंट होने में महिलाओं का डिस्चार्ज भी बढ़ता है, तो डिस्चार्ज के साथ भी आपको दिख सकता है कुछ हल्की सी लाइक ब्लड आपको निकला हुआ दिख सकता है, और उसके बाद ऐसा हो सकता है कि आपको दिखे ही ना। और जो इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग का फेज होता है, लाइक टाइम होता है, वो 2 से लेके 3 दिन तक ही रहता है मैक्सिमम। और ऐसा भी नहीं है जो इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग है वो पीरियड की ब्लीडिंग की तरह पूरा दिन भर आपको लगी रहेगी, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि एक दिन में आपको सिर्फ एक ही बार दिखे, हो सकता है एक दिन में आपको 2 बार दिखे, बट आपको थोड़ा सा ड्रॉप ही दिखेंगे, इसे स्पॉटिंग के फॉर्म में ये निकलता है। और इसके साथ साथ आपको आपके यूट्रस के साइड थोड़ा हल्का हल्का सा खिंचाव महसूस होना शुरू हो जाता है, चुभन टाइप की फीलिंग भी होती है। और नए नए से और भी चेंजेस अगर आप अपनी बॉडी को नोटिस कर रहे हैं तो डेफिनेटली इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के साथ आपको दिखाई देते हैं, जो आपकी प्रेगनेंसी को कंफर्म
कर देते हैं। और कई महिलाओं को रहता है कि पीरियड जैसे मिस हो गया तो उसके बाद अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है 1 हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद, तो वो कभी भी आपके इम्प्लांटेशन का साइन नहीं होता, क्योंकि इम्प्लांटेशन ज़्यादा से ज़्यादा आपको पीरियड डेट या पीरियड डेट के 1-2 दिन बाद सफल होगा अगर आपका ओव्यूलेशन लेट हुआ है या एग फर्टिलाइज लेट हुआ है। ऐसा नहीं है कि 10 दिन बाद होगा या 1 हफ्ते बाद होगा। अगर आपको 10 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद कुछ ब्लीडिंग हो रही है तो हो सकता है कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस की आपकी शिकायत हो, या अगर आपको प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ गई है तो हो सकता है कुछ कॉम्प्लिकेशन हो रहे हों। तो इस कंडीशन में आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, जिससे डॉक्टर आपको सही तरीके से बता पाएगी कि ये ब्लीडिंग क्यों हो रही है। अदरवाइज जो इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होती है वो इस वीडियो में मैंने अच्छी तरीके से बता दिया है किस तरीके की होती है, जिससे आपकी प्रेगनेंसी को पहचानना आसान हो सकता है। एंड यही आज का वीडियो। होप करती हुई वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।